शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिद आनंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों, शिरडी श्री साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बच्चों, हम लोग सब बाबा के प्यारे प्रमाणित हो गए हैं, तभी तो इस साई वाणी में बाबा हम लोगों को रोज बुला रहे हैं। अब जब बाबा के प्यारे हैं तो सिर्फ इस धरती में नहीं, परलोक में भी हम लोग उनके साथ रहेंगे। बाबा आप कितने कृपालु हैं, इतने सारे लोगों में आपने हम लोगों को चुना। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो। आज का शुभ दिन पंचांग श्री शार्वरी नाम संवत्सर। शार्वरी, ये जो 60 नामों का चक्कर चल रहा है उसमें एक नाम शार्वरी है। 34वां नाम शार्वरी। ये नारद जी के मायावी बच्चों का नाम है। ये 60 चक्कर चलता ही रहता है। आयनों में 2 आयन है, उत्तरायण दक्षिणायन। ये दक्षिणायन चल रहा है। दक्षिणायन में दिन बड़ा होता है, उत्तरायण में रात बड़ा होता है। ऋतुओं में आज वर्षा ऋतु है, महीनों में भाद्रपद इसलिए महत्व है कि भगवान जो है अवतीर्ण हुए, भगवान कृष्ण। बड़ा शुभ दिन है, शुभ मास। और इस मास के कृष्ण पक्ष, ये तो 8वां दिन भगवान ने चुना है अवतीर्ण होने के लिए। आज लेकिन नवमी है। नवमी 1 बजे तक है, उसके बाद दशमी प्रारंभ है। दशमी स्टिल बेटर।
आज गुरुवासर, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि। आज गुरुवार 13 अगस्त सन 2020 ईस्वी, साई वाणी के 145वां दिन। बाबा, आप लोगों ने, आपने हम लोगों को कैसे चुन लिया और इस 145 दिन तक आप लोगों को स्वस्थ रखा, ये भी देखिए। नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। 145 दिन बाबा की साई वाणी आप लोगों को स्वस्थ रखा, क्या प्रमाण ये उनकी कृपा का। बाबा, हम लोग आपके 150वें दिन बहुत बड़ा मनाना चाहते हैं, आप कृपा करें, आप आदेश दें सबको कैसे मनाना चाहिए। इतना बड़ा मनाएं कि दुनिया देखे। थैंक्स गिविंग टू आवर बाबा who has chosen us। खूब अच्छी तरह मनाएं, घर को साफ सफाई करके, पूजा का स्थान में एकदम साफ, और नाना प्रकार के प्रसाद। उस दिन मिठाई का प्रसाद भी चढ़ाएं, केक जरूर चढ़ाना। बाबा के लिए हम लोग क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा है अभी तक इतने लोग ये मिठाई का केक लाते हैं, सिर्फ एक जगह ठीक बनता है, जो शाम मंगतानी लाते हैं उल्लासनगर के, उसके अलावा और किसी का उतना ठीक नहीं रहता। और एक राम जी लाते हैं, राम के मिसेस बनाती है अर्चना, और तो सब ऐसे ही रहता है। देखिए, अच्छा से अच्छा बनावे, उसमें किसी भी प्रकार का जो है नॉन वेज या अंडा होना नहीं चाहिए। शाम क्या तो बेस्ट है, सबसे अच्छा उल्लासनगर का। और अभी राम जी रेगुलर बनाते आए हैं, अर्चना इतना अच्छा बनाती है, इतना अच्छा बनाती है। तो हम लोग खूब अच्छी तरह बनाएं, ज्योति जलावें, कैंडल्स जलावें, और अगर हो सके एक फुलझड़ी सरीका आता है, इतना फुलझड़ी, वो बाबा को दिखावें, थैंक्स गिवन, शायद फुलझड़ी बोलते हैं। इट इज़ वेरी सेफ। जला के बाद बाबा को थैंक्स गिविंग करें। 108-50 बोले तो हम लोग को बहुत बड़ा थैंक्स गिविंग करना चाहिए। ये दुनिया देखे कि बाबा ने हम लोगों को चुना, और हम लोग 150 दिन तक कैसे बाबा ने हम लोग को स्वस्थ रखा। इज इट नॉट अ वंडर? अगर देखिए ये नहीं होता, ये पीरियड, हर चौथा दिन, पांचवा दिन सिर में दर्द, ये वो कुछ ना कुछ, अब 150 साल से अब स्वस्थ हैं, तो बाबा की कृपा नहीं। तो इसको खूब बड़ा मनाएं, थैंक्स गिविंग बाबा को। और हो सके तो लिख दें ऊपर, थैंक्स गिविंग टू आवर बाबा। ओम साई राम, ओम साई राम। तो आज का कार्यक्रम अप्पा जी की स्तुति से प्रारंभ करें। इतने महान थे अप्पा, हमारे संतान के स्पिरिचुअल लीडर। संतान के लिए नहीं, हम तो कहेंगे वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर, जो 97 साल तक उनकी किताबें देखिए, क्या लैंग्वेज उनका, क्या लिखा उन्होंने। और सबसे अच्छा चीज हमें लगा, वो बड़े दानी थे। गरीबों के लिए तो बादशाह थे, बच्चों के प्यारा थे, और साधु संतों के लिए तो बड़ा सहारा था उनका। हर ही वॉज लिविंग फॉर अदर्स। हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए अप्पा जी के समान रहे, कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हम लोग ऊपर जाएं तो अप्पा जी हम लोग को ऐसे आलिंगन करें, वाह वाह वाह, शाबाश, यू लिव्ड माय वेज, ऐसे कहें। तो अप्पा जी की स्तुति से प्रारंभ करो। 97 ईयर्स तक थे अप्पा जी। जिस दिन आपने दान नहीं दिया वो दिन वेस्ट हो गया। और जिस सांस में साईं का नाम नहीं, वो सांस लेने के लायक नहीं। जिस सांस में साईं का नाम नहीं, ओम साई राम, ओम साई, वो सांस लेने के लायक नहीं। कोशिश करें हम लोग सब मिलके
ये भगवान के दिए हुए शरीर को इतना आध्यात्मिकता से अच्छा बनावे कि ऊपर जाएं तो खुश हो जाएं वो। ठीक है, चलें अभी अप्पा जी के पावन चरणों में अप्पा जी की स्तुति अर्पण करता हूं, जिससे उनके भरपूर आशीर्वाद मिले। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past crimes and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory,
in all the creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss, and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अप्पा जी की स्तुति के और प्रार्थना के उपरांत आज का थॉट। आज का थॉट बहुत उपदेश भरा हुआ है। इन थॉटों को तो आप लिखते हैं, कोशिश करें, फॉलो करें, बड़ा लाभदायक होगा। आज का थॉट साई वाणी थॉट। इग्नोरेंट इज ही, ignorant is he who depends on his body. Ignorant is he who depends on his body more than God. Ignorant is he who depends on his body more than God, the creator of the body. अज्ञानी वो है जो अपने शरीर को भगवान से अधिक महत्व देता है। अपने शरीर को भगवान से अधिक महत्व देता है, जिस शरीर को बनाने वाले भगवान हैं। तो कभी भी भगवान से अधिक किसी को महत्व नहीं दें। सारी सृष्टि 14 लोग उनके बनाने वाले हैं। हम कुछ नहीं है, हम सब उनके बनाए हुए हैं। तो कभी भी महत्व जो है उनसे बढ़कर किसी को नहीं देना। उनकी वजह से तो हम चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ उनकी वजह से तो हो रहा है। हर चीज का महत्व उनका। इसलिए कभी किसी से बात भी करे, पहले ओम साई राम बोल के फिर बात करें। आपके वचनों में सत्यता होगा। हम इस चीज के लिए हमने देखा एक आउटस्टैंडिंग एंड अ वेरी कैपेबल पर्सन, इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर मोटवानी, सर्जन डॉक्टर मोटवानी। किसी से बोलने से पहले ओम साई राम, कैसे हैं जी, बट ओनली ओम साई राम, हेलो हेलो नहीं, ओनली ओम साई राम। आप जब 2 शब्द मीठा बोलते हैं, सामने वाला कितना परिवर्तित हो जाता है, आपको कितनी दुआएं देता है। कभी किसी का फोन आए, हाँ ओम साई राम, आप कैसे हैं, ठीक तो हैं, देखिए कितना खुश हो जाएगा, पूरा आनंद में भर जाता है। आई मिस डॉक्टर मोटवानी। जब मैं बोलता था, जब वो बोलते थे ओम साई राम, हम बोलते थे डॉक्टर साहब प्लीज एक्सक्यूज मी, एक बार और बोलेंगे क्या?
क्योंकि उनके ओम साई राम के समान किसी का नहीं है, नहीं है, नहीं है। न मालूम कुछ ऐसी दैविक वो वाइब्रेशंस और वो भावना लेके बोलते हैं ओम साई राम। ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन। जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी का यहाँ ऑपरेशन हो रहा था ब्रीच कैंडी में, तो डॉक्टर आए थे न्यूयॉर्क से। जब आए तो यहाँ के सर्जन सब देखना चाहते थे कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं। उन्होंने कहा, आई डोंट वांट एनी डॉक्टर्स, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, प्लीज लीव मी टू मी। कहते आया था तो कहा किसी को नहीं, ओनली हिज 2 अटेंडेंट्स फॉर दैट। फिर बाद में उन्होंने कहा, आई हर्ड ऑफ डॉक्टर मोटवानी, आई डोंट माइंड वेदर ही इज विथ मी। ओनली डॉक्टर मोटवानी वॉज अलाउड, ओनली डॉक्टर मोटवानी वॉज अलाउड। हमने उनके ऊपर किताब लिखा है, आप कभी जिसके पास नहीं है हमसे फ्री लेना, आप पढ़ना, सी हिज क्वालिटीज, हिज फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, हाउ ग्रेट दे वर। हमारी संतान की जो मार्बल की मूर्ति पीछे है, डॉक्टर मोटवानी ने दिया है। हर चैरिटी में जब हम लोग नैप जाते थे, डॉक्टर मोटवानी उनके मिसेस साथ में चलते थे, अप्पा, अन्ना, मामी जी, डॉक्टर मोटवानी। He was a too great a person, an angel in the form of human. मैं बहुत मिस करता। आप कभी उनका सुनेंगे ना, ओम साई राम, आपको इतना अच्छा लगेगा जैसे डिवाइन वॉइस है। वो उनके सामने तो सब वॉइस फीके पड़ जाते हैं। कभी भी किसी का फोन आए, आप ओम साई राम पूछिए। किसी का फोन आए, ओम साई राम जी कैसे हैं, व्हाट टू लूज। उनकी दुआएं मिलेगी आपको, सबकी दुआएं ले, सबकी दुआओं से चले। तो साई महिमा में आ जाए, ध्यान से बोले। हम लोगों के लिए इस वर्तमान समय में साई महिमा से बढ़कर कोई नहीं, न साई बाबा से बढ़कर कोई नहीं। तो ध्यान से अभी हम लोग सब बाबा के चरणों में हैं। साई महिमा का जैसे आप रोज बोलते हैं, ट्राई टू पिक्चराइज, फिर अपने अंतःकरण में ले। कल आप लोगों को हमने एक पिक्चर दिखाया था ना, बाबा जिसके गोद में शरीर छोड़े, बायाजी कोते पटेल, बायाजी कोते ना, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव नॉट सीन। आज वो दृश्य का भी एक फोटो देखिए, राम जी ने दिया है। इट्स अ वेरी रेयर फोटो, आपको दिखाते हैं। द लास्ट मोमेंट, बाबा जो है बायाजी कोते के बांडी में ही रिक्लाइंड, दैट वाज द लास्ट ब्रेथ। और लक्ष्मी बाई को 5 और 4 9 रुपए दिखाते हुए, और यहाँ नाना साहब निमोनकर हैं। ये देखिए फोटो को अच्छी तरह। द लास्ट ब्रेथ ऑफ बाबा, लास्ट ब्रेथ। अब इसको बड़ा बनाऊंगा कैसे। द्वारका माई में जहां 12 ज्योति जलती है, उस तरफ जो है बाबा के सिर, और किसके मांडी में, बायजी कोते पाटिल, नाना साहब निमोनकर, ऑनररी मजिस्ट्रेट ऑफ निमोन विलेज, और लक्ष्मीबाई शिंदे। व्हाट ए रेयर फोटो। तो आवे साई महिमा खूब ध्यान से बोलें, खूब अच्छी तरह। हाँ, श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय।
दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही हो दाता विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 साल, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई, सो बन गए साई। अल्लाह बन गए साई, नानक बन गए साई। जगत में छा गए ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंगी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा
मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा, चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर, नाना को दिया गीतोपदेश। बाई दबाई ने उद्धृत कर लिए, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणो, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहले कायम की। तेल न पाकर पानी से, ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अति तारिक बीमारी थे, काका महाजनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के
ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजान बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजान बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया त्रिसाठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फतिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने।
कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में गाने, दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मानसा पति तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये नौ सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासने। बाबा ने रोकर दिए उपासने महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में
बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते हैं साई, अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिब मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से,
साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। बाबा ने बड़ी कृपा करते हुए ऐसी अमृत तुल्य अपनी वाणी साई महिमा दे दिया। कितने लोग इससे लाभ उठा रहे हैं, ये तो हमें खुशी है। शिरडी संस्थान सालों से बजा रही है और हर विदेश के मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में बज रहे हैं साई महिमा। इसी तरह हम लोग भी पढ़ के लाभ उठा रहे हैं। ध्यान से पढ़ें, पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण कर लें। एक बार पढ़ें, 2 बार, 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, अपने पाठ के साथ। उसके अलावा जितना पढ़ें उतना लाभदायक है। और एक कोशिश करें, जहाँ तक हो, अगर आपके गाड़ी में प्लेयर है तो एक साई महिमा के एक रख दें। फर्स्ट साई महिमा बजाएं, फर्स्ट साई महिमा बजाएं। हमें एक छोटा सा दृष्टांत याद है। हमें बनारस से इलाहाबाद जाना था। हमारे साथ राजेश भी थे। बनारस से इलाहाबाद, तो हमारे लिए इन लोगों ने टूरिस्ट कार किया था। तो सुबह कुछ 9:30 10 बजे निकलना था। मैं, राजेश बैठ गया, मैं भी बैठ गया। ड्राइवर जैसे ही चलाने लगा तो देखा साई महिमा बज रहा। फर्स्ट बनारस टू इलाहाबाद, ही स्टार्टेड प्लेइंग साई महिमा। न ड्राइवर को मैं जानता हूँ, न किसी को जानता हूँ, साई महिमा बज रही। दैट वॉज द ग्रेटेस्ट प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। फिर मैंने उनको पूछा कि आपको ये साई महिमा कहाँ से मिला? कहा था पनवेल में ऐसा मंदिर है, वहाँ मिलता है। हमसे कहा। फिर हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया ने, राजेश को भी बोला बोलो मत, कहा वहाँ मिलता है। कितना आश्चर्य की बात, कहाँ। एक बार इसी तरह बेंगलोर में अन्ना जी कह रहे थे, कहीं जा रहे थे गाड़ी में, वहाँ साई महिमा बज रहा। इट हैज़ बिकम सो पॉपुलर कि लोगों के मन में है जहाँ साई महिमा बजेगी वहाँ सब सुरक्षित रहेंगे। पीपल विल बी सिक्योर्ड, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं होगा। इसलिए ध्यान से पढ़ें। आप लोगों को मालूम है यहाँ 12 घंटे का भी साई महिमा होता है, अखंड 24 घंटा भी, 48 घंटा फरवरी में आप लोग करते हैं, 48 आवर्स
कैन यू इमेजिन 48 आवर्स, 2 दिन 2 रात, सब सेंटर वाले आके इतना अच्छी तरह करते हैं, मंदिर भरा रहता है, मंदिर भरा रहता है। ओम साई राम, जय हो बाबा की, जय हो साई महिमा की। अभी 1969 शिवरात्रि को जब साई महिमा निकला, अभी इतना प्रचलित, अब इसका लोग अनुभव कर रहे हैं। उसी तरह ये ओम साई राम जब पहले शुरू किया था कुरला में, इट वाज 64 65, कोई बोलता नहीं था, अरे ओम साई राम कोई मंत्र होता है, ओम साई राम कहीं किधर लिखा है कोई मंत्र होता है? आज सबके मुंह में ओम साई राम है, गाड़ियों में ओम साई राम, घरों में ओम साई राम, शिरडी संतान द्वारका माई में सब ओम साई राम। जैसे साई महिमा अभी आगे आ गई, उसी तरह ओम साई राम तो एकदम आगे आ गया। इसमें प्रभु का नाम है, इसमें जो है प्रभु की कृपा है, दया है, जितना नाम लेंगे उतना लाभदायक है। इसलिए मंत्र साधना किताब में भी लिपि साधना ओम साई राम लिखे हैं। अन्ना जी रोज ओम साई राम अबाउट 48 टाइम्स एंड 48 टाइम्स हिंदी में और इंग्लिश में डेली। अन्ना जी के लिपि साधना बुक देखिए एकदम भरा रहता है। आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत तो बहुत मिस कर रहा हूँ। ओम साई राम। अभी साई महिमा के बाद साई वाणी का प्रश्न, हाउ टू अचीव द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, हाउ टू अचीव द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। अपने जीवन के लक्ष्य, इस मानव योनि के जीवन का लक्ष्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ध्यान से सुनना और फॉलो करेंगे तो आपको लाभ होगा। He who control his sense organs, जो अपने इंद्रियों को अधिकार में रखता है, इंद्रियों को अधिकार में रखता है, कैन अलोन, देखिए आई रिपीट, कैन अलोन achieve the goal of human life, otherwise not. He who controls his sense organs can alone achieve the goal of human life. ये शरीर अभी है, कल किसने देखा? अभी इतने लोग चले गए, क्या ये वापस आएंगे? अप्पा जी, माता चल्लम्माल, अप्पा जी 97, Chellamal 40 years, Shastri ji 81 years, Mami ji 76 years, Mummy 78 years, Bharwani ji 71 years, Ramchand Makhija 60 years, Prem ji 56 years, Jaswani ji 56 years, Ahuja ji 54 years, Chatterjee 56 years, Kishore only 38 years, Baban only 38 years. आज बबन का बर्थडे है। विश यू ऑल द बेस्ट बबन, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। बहुत सेवा किया बबन ने। बबन भी 2 बार शरीर छोड़ दिए थे, फिर बाबा ने जिंदा किया। जो इन्होंने सेवा किया कोई कर नहीं सकता। आज उनका बर्थडे भी है, देखिए। माखी जानी जी दे आए 84 इयर्स, गुलराजानी जी 87, सुधा वसुधा। डू यू थिंक दे विल कम बैक? बट इनका नाम कोई नहीं भूलेगा, कोई इनका नाम नहीं भूल सकता। हमारे हर रूम में, सिर्फ यहाँ नहीं, हर रूम में, लोनावला में, उल्लासनगर में, सब जगह इनके फोटो, एक कार्ड फोटो में भी पॉकेट में रखता हूँ, देखता रखता हूँ इन्होंने कितना सेवा किया। अब रोज इन लोगों के जो है प्रसाद चढ़ाता हूँ 2 टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आरती उतारता हूँ और चवर दिखाता हूँ। रोज जो है
इनको बड़ी श्रद्धा, अपने हाथ से मैं इनको जो है प्रसाद दिखाता हूँ हर एक को इंडिविजुअल। फिर उसके बाद आरती उतारता हूँ, आरती और चवर दिखाता हूँ हर एक को। ये अमर हो गए, ये अजर अमर अमर हो गए। अभी आश्विन मास में इनकी तरफ से आत्मा शांति के लिए होम करूंगा। वो भी होम नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनीबॉडी, नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनीबॉडी, किसी से कुछ नहीं, सब मामी जी की तरफ से। हर साल इनकी तरफ से हवन होता, इस साल भी होगा। May their soul rest in peace. So before this body collapses, this is the time for us. Rest not, rest not, rest not. कहते हैं from the moment you stop doing your efforts, जो जीवन में मेहनत करना छोड़ देता है, मेहनत करना, उसी समय से मृत्यु आपके पास आ जाती है, मृत्यु आ जाती है। फॉर अ मैन ऑफ क्वेस्ट वर्क इज रेस्ट, द हाइट्स वर ग्रेट मैन लाइक देम रीच देयर हाइट्स वर नॉट अटेन बाय सडन फ्लाइट, बट दे while their companions slept were toiling upward in the night. Work, work and work. For a man of quest, work is rest. ये जो है आराम का समय नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप जितना अपना जीवन को मेहनत करेंगे उतनी आपके जीवन सार्थक और सफल होगा। ये भूलना नहीं, भूलना नहीं। आज आरती साईं बाबा ने, हाँ, आरती साईं बाबा जो है इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस लाया हूं, ध्यान से सुने। आपको बाबा का कुछ भी नहीं आता हो चलेगा, लेकिन साईं बाबा का आरती तो आना ही चाहिए। साईं बाबा का आरती तो जरूरी है, हर मंदिर में है। हर मंदिर में बाबा का कुछ नहीं बोले, लेकिन आरती जरूर बोलेंगे, आरती साईं बाबा है, आरती साईं बाबा है इसमें। हाँ, आप लोग भी बोलना, बोलना और सीखना। देवा चरण रजतले द्यावा दशा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा जालुनियानंग ससरूपे राय दंग मोमोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग आरती साईं बाबा मने जैसा भाव तया तैसा अनुभव दावे से दया घना ऐसे तुझे ये माव तुझे माव आरती साईं बाबा तुम जय नाम ध्याता हरे संस्कृति व्यथा अगाध तव करणे मार्ग दाविसे अन्नाथा दाविसे अन्नाथा आरती साईं बाबा अवतार सगुण बर ब्रह्म सचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर आरती साईं बाबा आठा दिवसा गुरुवारे भक्त करे तिवारे प्रभु पद पावाया भव भय निवारे भय निवारे
आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागण्याची आता तुम्हा देवादिदेवा देवादिदेवा आरती साईं बाबा इच्छिता दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया सम्मल पोळी बाक अपोळी बाक आरती साईं बाबा सौख्यदातार जीवा चरण रजताले जावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा। ओम साई राम। अब इसका भावार्थ ध्यान से सुने। ये आरती दूसरे मंदिरों, कई मंदिरों में दे में ओवरलुक अदर आरती रूटीन्स ऑफ शिरडी संस्थान, बट दे विल नॉट मिस दिस आरती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका भावार्थ ऐसा लिखा है, हे शिरडी के साई बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा, आप कितने महान हैं, आप कितने महान हैं जो अपने शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी हो, आओ मेरे बच्चे, मेरे बेटे, आ जाओ, आ जाओ, कहाँ से आए हो, इतने दूर से, आओ बैठो। उनको स्वीकार कर लेते हो। बाबा आप इतने महान हैं, केवल स्वीकार ही नहीं करते, उनको मनवांछित फल प्रदान करते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं, जैसे सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर अंतिम मोक्ष भी प्रदान कर देते हैं। अंतिम मोक्ष भी। बाबा हम भी आपके पावन चरणों में मुझे भी स्वीकार करें और अंत में मुझे भी मोक्ष प्रदान करें। मेरे लिए आपके सिवा कोई नहीं है बाबा, न मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं। मनुष्य के वास्तविक दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे अंतःकरण में। हमारा दुश्मन हमारे अंदर है, बाहर नहीं। वे कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही हमारा वास्तविक दुश्मन है। इसको निज वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रखते हैं। इसको सब निज वश में रखना चाहिए। जिसने निज वश में रख लिया वो तो जीवन में उनके जीवन सफल हो गया। एक पाया हुआ आदमी को देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब उनके वश में रहेगा, कभी इसकी झलक उसमें नहीं रहेगी, तब जाके इस जीवन को सफल बना लेता है। और ऐसे लोगों के नेत्रों में भी बाबा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने वश में रख लेता है, उसका ही जीवन सार्थक और सफल होता है। और जो आपके दर्शनार्थ आते हैं, जो समर्पित हैं, इन दुश्मनों को जो है पर विजय प्राप्त कर लेता है, इनको अपने अंतःकरण से निकाल के फेंक देता है। हे साईं, आपके शुभ नाम लेते ही ओम साई राम, ऐसे नहीं डॉक्टर मोटवानी के समान वो आवाज हजारों में एक होती है, ऐसा नहीं। ओम साई राम नहीं, ओम साई राम जी नहीं,
का कितना अच्छा बोलते हैं, ओम साई राम। सी हिज फेस, एनलाइटन फेस, हिज ग्लिटरिंग आईज, हिज डिवाइन वॉक्स, हिज एक्शंस। डॉक्टर मोटवानी का आप उसका किताब हमसे लेके जरूर पढ़ना, हिज क्वालिटीज। आप कहेंगे दुनिया में ऐसे भी लोग थे। मोस्ट प्रोमिनेंट डॉक्टर इन जसलोक एंड ब्रीच कैंडी, विच को डॉक्टर अनावत जो आए थे न्यूयॉर्क से, आई डोंट वांट एनी डॉक्टर्स, आई वांट टू बी अलोन। फिर का आई डोंट माइंड डॉक्टर मोटवानी। तो डॉक्टर मोटवानी को हमने पूछा, आपने वो डॉक्टर रनावत का देखा था ऑपरेशन और या इंडियन सर्जन्स के देखते हैं, आप में क्या फर्क है? कहते हैं गुरुजी फर्क तो है, तभी तो उनको न्यूयॉर्क से बुलाया है। फर्क तो है, उनमें जो जितना कॉन्फिडेंस है हम लोगों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कहते हैं। और ही डज नॉट स्पीक, द सर्जन, द ऑपरेटर बात ही नहीं करते बहुत कॉन्फिडेंटली, और उनके असिस्टेंट से कुछ चाहिए बोलते नहीं, इशारा करते हैं। एंड असिस्टेंट सो मैंने एक्सपीरियंस, बस उनके इशारा से समझ लेते हैं, ये नाइफ लो, ये दो, वो दो करके। कहते हैं इट्स अ ट्रीट टू वॉच देम द वे दे ऑपरेट। हमारे यहाँ क्या हल्ला करते हैं ना सर्जन, वो लाओ, ये लाओ, वो नहीं है क्या, देखो वहां है क्या। हे राम, हे राम। अप्पा जी बहुत जोवियल थे। अप्पा जी का किताब है ह्यूमर बाय स्वामी जी, तो उसमें एक लिखा था, एक सर्जन थे, उनका नाम कुछ भी दे दीजिए, एक सर्जन गोपाल दे दीजिए, बहुत एब्सेंट माइंडेड, जबरदस्त एब्सेंट माइंडेड थे। अप्पा जी की किताब है, कभी आप पढ़ना, आप हंसते 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 हट जाएंगे। तो एक पेशेंट गया ऑपरेशन थिएटर में उनके लिए, सो दैट ही वाज टू ऑपरेट द सर्जन। तो जैसे ऑपरेशन हो गया पूरा, समझ लें करीब 2-3 घंटा लगा होगा, वो पेशेंट ने कहा थैंक गॉड का ऑपरेशन हो गया, पेट में ऑपरेशन हुआ, थैंक गॉड कहा। इसलिए मैं बाजू वाले बेड में था एक, डोंट बी श्योर, he is so much absent-minded that he had left a seizure in my stomach and I have come for the operation, and after you he is going to operate me to take out the seizure. Seizure? फिर बाजू वाले ने कहा it has happened to me also. बोला he has left a knife in me, knife, चाकू भी छोड़ दिया, so I have come for the operation so that he may remove my knife. इतने में वो ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा जोर से खटखट किया, तो वही सर्जन आ गया, अंदर आया, बोला किसी ने हमारा टोपी देखा क्या? बोला हैज एनीबॉडी सीन माय कैप? ये जो कैप गिर गया। कैप, बोला उसके पेट में कैप छोड़ के भूल गया। बोला absent minded. अप्पा जी was so jovial, मिलिट्री मेजर थे ना। देयर इज अ बुक अप्पा जी का, कभी आप पढ़ना। तो इस तरह कह रहे थे, हम कहाँ थे? काम, क्रोध, मोह, इंसान के दुश्मन। हाँ, इनका इंसान के दुश्मन। तो ये दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। जब तक कि आप ध्यान नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, नामस्मरण नहीं लेंगे, ये दुश्मन तो और जम के बैठेगा। इसको निकालना पहले जो है एकदम आवश्यक है, इसको निकाले बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग ये आरती साईं बाबा में हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। कहते हैं हे साईं, आपके शुद्ध नाम लेते ही, महत्वपूर्ण नाम लेते ही हम संसार के सभी दुख और उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति पा जाते हैं।
हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप हमारे जैसे इस कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी तो आप अवतीर्ण हुए हैं। परिणामवश हर दुख में हम आपको याद करते हैं और दुख टल जाता है। बाबा, आप कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। अगर आप अवतीर्ण नहीं होते, हमारा क्या हालत होता, हमारे शरीर के लोगों को क्या हालत होता। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आपके अवतीर्ण होने से तो हम लोगों को जो है एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाता। बाबा, आप हमारे लिए तो अवतीर्ण हुए हैं, जिससे हमारे सब प्रकार से हमारी भलाई कर रहे हैं। हर 8वें दिन गुरुवार मनाने के लिए आप स्वामी के पास हम लोग इसलिए आते हैं, जिससे संसारिक कष्टों और उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाए। संसारिक कष्टों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाए। हे प्रभु, यही तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आपके पावन चरणों की भक्ति और सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। हे प्रभु, ऐसी सेवा से मैं कभी वंचित नहीं रहूं, यही तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हे साईं, जिस प्रकार पंछियों में, क्या नाम पंछी, चातक पंछी जो है वो स्वाति नक्षत्र के अमृत जल की प्यासी रहती है, प्यासी रहती है। बाबा, हम भी आपके दर्शन का इतने ही प्यासा रहूं और सदा प्यासा रहूं, सदा प्यासा रहूं, सदा प्यासा रहूं आपके दर्शन का। और मुझे पूरा विश्वास है बाबा, आप इस गरीब याचक को एक न एक दिन जरूर दर्शन देंगे और इसके प्यास को बुझाएंगे, और आपका वचन सदा के समान सत्य होगा। हे साईं, अपने पावन शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले, हे साईं, मुझ दयनीय दास को भी ऐसा स्थायी स्थान देना, ऐसा स्थायी स्थान देना जहां से मैं एक पल भर के लिए भी आपसे विभक्त नहीं हो सकूं, क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और अति दुखदायी है, व्यर्थ और दुखदायी है। बाबा, मैं तो आपका हो चुका हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे होंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को आप अपना लेंगे। ओम साई राम। यही लिख रहा हूं और भी लिख रहा हूं। आई एम फिनिशिंग दिस, सो फार आई हैव कम टू दिस। ये भावना है, भावार्थ है। अनदर क्वेश्चन, वी ऑल फियर डेथ, why ज्ञानी fear not death? अप्पा जी थे, he was not afraid of death. मैं भी हूं, I welcome. So why ज्ञानीज fear not death? Because they are aware that death is taking out of your step from a miserable world, stepping out of a miserable world and stepping into the world of eternal peace. ये अप्पा जी कहते थे। Death is stepping out from a miserable world and stepping into the world of eternal peace. ये अप्पा जी का था। ओम साई राम, ओम साई राम। ये भी है ज्ञान सागर ने।
वो भी समय था, अप्पा जी थे, मामी जी थे, प्रेम जी थे, ये तो वैकुंठ था, इट वॉज वैकुंठ। अभी भी कम नहीं है, बट इन लोगों को जो सामने देखता हूं, कैन यू इमेजिन हाउ मच आई मस्ट बी मिसिंग देम। हम लोग को कुर्ला जो है वैकुंठ था, बिकॉज देयर वॉज नो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। पीपल डू नॉट नो, they don't want to know that the entire world is operated by him. The entire world, when he is operating the entire world, is he not taking care of you? हमारे कुर्ला मंदिर में लिखा था, please do not offer donation. The giver of donation and also the receiver, both are corrupt, लिखा था, because they do not know the real giver. They do not know the value of the real giver. जैसे आपको बताया था, हमको एक लोनावाला से फोन आया था, a very qualified well known doctor from a big hospital. हॉस्पिटल का नाम था ड्यूक्स में था, हैं? मालिश वाला, हाँ, ड्यूक्स रिजॉर्ट में था। ड्यूक्स रिजॉर्ट में वेल नोन डॉक्टर। हमसे उनसे दोस्ती, बहुत सालों से नहीं मिले, का गुरुजी यहाँ कोई आया है, वेरी ऑथेंटिक मैन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ही हैज 2 crores फॉर यू। देखिए हमने सोचा क्या करें, हम बाबा को याद किए, बाबा ये ऐसे बोल रहा है, क्या करें। आई वॉज इंस्पायर्ड टू टेल हिम, हमको नहीं चाहिए बाबा, the moment I will receive the 2 crores, I will forget Baba. I don't want to forget Baba. I don't want. You thank him on his behalf. हमको thank you बोलो। वो बोले नहीं, वो कह रहा आपको ही देंगे। हम बोले आप ले लीजिए, ये सब हमको नहीं चाहिए, ये सब शैतान है। पैसा जो होता है शैतान है और भगवान से दूर कर देती है। तो डोनेशन देने वाले भी शैतान होता है, रिसीव करने वाला भी शैतान होता है। ऐसे हमने कुर्ला में बोर्ड लगाया, जहाँ बाबा की ऐसी जागृत अवस्था, इतने डिसेबल्ड पीपल ठीक हो जाते थे। आप लोग शम्मी जसवानी को जानते हैं, शम्मी नहीं चल सकता था, यूं ऐसे रेंग के चलता था। शम्मी देखिए आज कितना मस्त है, कुर्ला से ठीक हुआ। ऐसे कितने अपंग, कितने मरीज लोग कुर्ला में ठीक होके गए। ये ना, मन से सावधान, मन से सावधान। हम लोग का सबसे बड़ा शत्रु या तो मन हो सकता है, सबसे बड़ा मित्र या तो मन हो सकता। जैसे आपको एक रीडर्स डाइजेस्ट का प्राइस गिविंग आर्टिकल हमने बताया, प्राइस गिविंग आर्टिकल। एक हस्बैंड एंड वाइफ कार में जा रहे थे, रात हो गया, जंगल से जा रहे थे, गाड़ी पंचर हो गया, उनके पास जैक नहीं था। पूरे जंगल में, जंगली जंगल, आप इमेजिन करें अगर आप उनके हालत में हो, जैक नहीं है, गाड़ी टायर पंचर हो गया। इतने में थोड़ी दूर में देखा एक लाइट हाउस था, तो हस्बैंड ने कहा लगता है यहाँ लाइट हाउस, यहाँ कोई रहता होगा, लेट अस गो एंड अप्रोच फॉर द जैक। अपने वाइफ से कहा ठीक है, गाड़ी वहीं छोड़ दिया, क्या करेंगे। तो जाते जाते उनके हस्बैंड ने कहा यहाँ का रहने वाले का लाइट जल रहा, बड़ा अच्छा होगा, वो कहेंगे प्लीज़ अंदर आए, पानी पीना, खाना खाना, और हम आपकी गाड़ी को ठीक कर देंगे। हम लोग कहेंगे नहीं नहीं, प्लीज़ गिव योर जैक, हम लोग ठीक करके दे देंगे। फिर थोड़ी देर बाद और गए, तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग खाना खा के चाय पी के यहाँ आराम करो, मैं आपकी गाड़ी को लेकर आता हूँ और चाबी दे दें। हम लोग बोले इतना ये नहीं करो, सी द माइंड, हाउ द माइंड इज वर्किंग। ऐसा, वो ऐसा बोलेगा हम ऐसा बोलेंगे, वो ऐसा बोलेगा हम ऐसा बोलेंगे। ये रीडर डाइजेस्ट का प्राइस गिविंग आर्टिकल है, हाउ द माइंड, जो आपका माइंड काम करता है। आपका माइंड बुरे से बुरे आदमी को भी अच्छा समझता है, अच्छे से अच्छे आदमी को भी बुरा समझ लेता है।
तो ये लोग ऐसे डिस्कस करके जा रहे थे तो उनका दरवाजा खटखट किया। तब इनके मन में क्या आया, वो कहेगा एट दिस टाइम यू आर डिस्टर्बिंग मी, गेट आउट, कहेगा गेट आउट। अच्छा कहेगा तो इसने क्या कहा, आई बॉदर नॉट फॉर द जैक, आई बॉदर नॉट फॉर यू, आई विल ओवरस्टे इन द जंगल, चलो जी। तो गया, उसने कुछ बोले ही नहीं, ये देखता रहेगा। He said, I bother not for the jack. Perhaps he needs a jack. देखिए, he said, I bother not for your jack. I'm going. We will spend the night in the jungle. का Perhaps he needs a jack. फिर वो लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, पीछे पीछे जैक के लेके जा रहा। ब्रदर ब्रदर प्लीज प्लीज ब्रदर, perhaps you need this jack. ये पीछे देखते हैं तो सिर में हाथ रखते हैं। Oh, I have mistaken you. I am sorry. I am sorry. I am sorry. कहते हैं, no, I will not allow you to go. First, you have to come to my place. Have some little tea, coffee. He found they were divine people. तो उसको ही बुरा समझ लिया। इसलिए इस समय में मन को पहले करेक्ट करिए। मन, अगर मन अच्छा है दुनिया अच्छा है, अगर मन बुरा तो भगवान भी बुरा है, मन बुरा है तो भगवान भी बुरा है। तो सबसे पहले हम लोग को मन को ठीक करना चाहिए। इट वॉज अ वंडरफुल आर्टिकल, बहुत समय पहले आया रीडर्स डाइजेस्ट में। एक तांगे वाला सवारियों को अपने तांगे में बैठाता और घुमा फिराकर ऐसे रास्ते पे ले जाता जहां उसके साथी चोर डाकू रहते हैं। जंगल में ऐसे लेके जाता है जहां उसके साथी चोर डाकू लोग रहते हैं। तांगे वाला सवारियों को लेके जाता है। जब तांगा उस जगह पर पहुंचता था तो वो किसी बहाने से तांगे को रोकता और वहां के डाकू लोग सवारियों को मार मार के, लूट करके, उनको मार मार के अधमरा बनाकर अंधेरे में फेंक देते। उनको खूब मार के अधमरा करके छोड़ देते, उनके सामान सब लूट लेते थे। फिर सब मिलकर धन सामान आपस में बांट लेते थे। यही उनका पेशा था तांगा वाले का। एक दिन एक सेठ जी भी कम किराए के चक्कर में, बहुत लोग आते हैं ना, जितना भी कम होता कहते हैं और थोड़ा कम करो, और थोड़ा कम करो, और थोड़ा कम करो बोलते थे। तो कम किराए के चक्कर में बहुत लोग रहते हैं। सेठ जी भी कम किराए के चक्कर में उस तांगे के सवार हो गए, क्योंकि वो कम लेता था तो उसके सवारी हो गए। उनकी भी यही दुर्दशा हुई। कम किराया देने के चक्कर में अपने सारा सामान व रुपयों से उन्हें हाथ धोना पड़ा। खूब मार खाया। ये मार खाया तो एक दृष्टांत हमें याद आया। रात को 12-1 बजे 2-4 चोर लोग जो है ये घर के अंदर घुस गए और कबर्ड का जो है वो ताला तोड़ रहे थे। वो मालिक जो है अंदर बैठा लेटा हुआ था, सेठ जी लेटा हुआ था। देखा 2-3 चोर हैं और कबर्ड निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं के लिए। तो इसने देखा अब क्या करें। तो इसने कहा, मेरे भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपको जो भी पैसा मांगता आप ले लो, लेकिन हमको मारना नहीं। क्या बोला? पैसा ले लो, हमको मारना नहीं। उसने कहा कि हम लोगों के भी गुरु हैं। क्या? हम लोगों के भी गुरु हैं। उन्होंने हम लोगों को उपदेश दिया है, हमेशा मेहनत के कमाई करो। अभी पैसा लेके तुमको मार के ही जाएंगे। का वो गुरु का गुरुमुख था का मार के ही हम लोग जाएंगे उनको। हाँ, एक सेठ जी का, हाँ, उसकी भी, सेठ जी की भी वही हालत हो गई। इसी प्रकार इस जीव ने भी धोखे में आकर अपने शरीर रूपी रथ के बागडोर को मन को दे दिया।
मन को दे दिया, शरीर रूपी रथ के बागडोर को। मन क्या कहता है, अरे चलो क्रैफर्ड मार्केट, चलो उधर होटल, चलो फॉरेन घूमने को जाएंगे, इधर जा, अरे मंदिर के लिए टाइम नहीं। और आपको कोई लड़के बच्चे आए ना, हम जरा 15 दिन मंदिर नहीं आएंगे, हमारे बच्चे फॉरेन से आए हैं। अरे फॉरेन से आए, वो स्वर्ग से टपके हैं क्या? अगर कम से कम फॉरेन से आए मंदिर ले जाएंगे तो वो सुधर जाएंगे। दे विल नोट द वैल्यू ऑफ लाइफ। जो फॉरेन से बच्चे आते हैं उनको मंदिर आना जरूरी है। जैसे वो जज सवाल का लड़का नहीं, वो भी तो लड़का है, इंजीनियर है, न्यूयॉर्क में है, टॉप पोस्ट में। आई थी डजंट मिस अ सिंगल थर्सडे। नॉट ओनली दैट, ही इज ऑलमोस्ट द फर्स्ट पर्सन। अखिलेश जायसवाल, सच ए स्मार्ट बॉय, सच, हम उनको बहुत चाहते हैं। एक सत्संग नहीं मिस करेगा, और एक सत्संग और कहीं भी मिस नहीं करेगा। और आप लोग में देखते हैं, हमारा लड़का जो है फॉरेन से आया है इसलिए मैं 10 दिन नहीं आऊंगा। अरे वो स्वर्ग से टपका है क्या? क्या उसका भविष्य आप बना रहे हैं? उसका भविष्य बिगाड़ रहे हैं आप। उनको जबरदस्ती लेके आए मंदिर में, वो 5 गुरुवार करेगा, सुधर जाएगा। इस प्रकार इस जीव ने भी धोखे में आकर अपने शरीर रूपी रथ के बागडोर को मन को सौंप रखा है। और मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी चोरों से मिला हुआ है। मन काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मिला हुआ है। और जैसे ये कहता है वैसे मानता है। इसे चाहिए कि मन के बजाय अपने शरीर रूपी रथ के बागडोर को, मन के बजाय शरीर रूप की रथ के बागडोर को सदगुरु के हाथों में सौंप दो, क्योंकि सदगुरु ही जीव का सच्चा साथी है, और कोई सच्चा साथी नहीं है। सदगुरु के अलावा कोई आपका रियल फ्रेंड नहीं होता, क्योंकि ये आपको मार्ग बताता है व्हाट इज द लाइफ एंड व्हाट वी हैव टू अचीव इन लाइफ। यही बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता है। दुख का निवारण कर लेंगे। तो ख्याल रखना, आपका कोई लड़का कोई भी आए उसको पहले मंदिर में भेजो, कम से कम 2-3 गुरुवार करे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ चेंजेस। तो आजकल हम लोग अधिक पूजा पाठ, ध्यान और घर में ही हैं। परिणामवश बाबा के आदेशानुसार चलकर अपने को सुरक्षित पा रहे हैं। जो बाबा से दूर वो सुरक्षा से दूर, जो घर से बाहर यूं घूमता है वो सुरक्षा से दूर। Take care of the instructions given by our leaders and elderly people. Take care of yourself. तो now the time is not far off. ये सब निकल जाएगा। हम लोग को पहले 850th साई वाणी डे मनाए, खूब यहाँ भी हम लोग मनाएंगे। हर घर में मनाना, हर घर में। और आप लोग वो जरूर मोबाइल में भेजना, मैं ध्यान से देखता हूँ कि कौन कैसे मना रहा है। इट्स अ थैंक्स गिविंग टू बाबा। बाबा को कैसे आप थैंक्स गिविंग हम देखना चाहते हैं। 150 डेज मने बाबा ने आपको चुना है इसके लिए। तो आज साई वाणी के जल को सब जगह छिड़के, साई वाणी के, उसके बाद बाबा को प्रसाद चढ़ाएं। सिक्का जो है पूजा में है उसको रखें, यूज करें, ओनली फॉर पूजा, ओनली फॉर पूजा। और ये जो वायरस का कलश है उसको अच्छी तरह संभालें, वो ऊपर थोड़ा जल डालें और आपके संपूर्ण पूजा के साथ ऐड शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम जूम सह सह जूम, ओम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 108 करें बाबा, करें। दिस इज द टाइम वी हैव, बाद में नहीं कर सकते हैं, ये जरूर करना। स्टार्टिंग विथ
थोड़ा 16 महागायत्री मंत्र का जाप करें फाउंडेशन में, देन अदर मंत्रास, पंचाक्षर मंत्र करें। तो देखें ड्यूरिंग दिस टाइम आपके घर में इतना पूजा पाठ हो चुका है, आपके घर के जो है एटमॉस्फेयर इट इज मोर स्पिरिचुअलाइज्ड देन व्हाट इट वाज, इट इज मोर स्पिरिचुअलाइज्ड। आपका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा, वर्तमान तो है, भविष्य भी बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं, जो हमने कहा गीता चालीसा का यज्ञ इज कंपलसरी है, डोंट मिस एट एनी कॉस्ट। अभी तो बहुत लोग कर रहे हैं, और इससे बड़ा यज्ञ तो हम समझते हैं, जैसे हमारे शास्त्री लोग कहते हैं, हो ही नहीं सकता है। और इसमें जो है बहुत अच्छी तरह क्लियर किया है, ओनली कैसेट लगावे और आहुति दे। हाँ, इससे पहले राम ने अच्छा पूछा था, ये जरा ध्यान से सुनना है। जब गीता चालीसा का हवन कुंड रखेंगे, आप कोशिश करें एज पर अवर शास्त्रास, यू हैव टू सिट वेस्ट ईस्ट, फेसिंग ईस्ट। ये जो यजमान है, यजमान जिनके आपके यहाँ, यू हैव टू सिट ऑन द वेस्ट फेसिंग ईस्ट, ठीक है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ ईस्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ ईस्ट की तरफ कलश रखे। कलश जो है इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करने का उसमें। नीचे ताट में जो है चावल रखिए, और ऊपर जो है आप कलश पात्र में जल। अगर आप कलश पात्र में धान्य रखते हैं, एक दिन के कलश जो है वो जल में रखते हैं, एक दिन का कलश पात्र जल में होता है, अनेक दिन का कलश पात्र जो धान्य में होता है। अगर आप अनेक दिन रखेंगे, कलश पात्र के अंदर चावल, नीचे ताट में गेहूं। अगर एक दिन में रखेंगे, कलश पात्र के अंदर जल और नीचे ताट में जो है चावल रहेगा। फिर उसके बाद नारियल रख दीजिए, टचिंग द वाटर। कुछ लोगों ने पूछा हमें, अगर हमको नारियल नहीं मिलता, खास करके विदेशों में बहुत जगह नारियल नहीं मिलता है, उनमें घबराने की कोई बात नहीं है। एप्पल मिलता ना, एप्पल रख सकते हैं। हमारे यहाँ माटुंगा में बड़े बड़े मंदिरों में, आस्तिक समाज, राम मंदिर वगैरह में, जब कलेक्टिव ये यज्ञ होता है अनेक, तो इतना नारियल नहीं दे सकते, वो फल देते हैं, वो नारियल वो जो है कलश पात्र में रख देते हैं। लेट दैट एप्पल बिग साइज, बेस्ट साइज, वो जल को छूते हुए रहे, और उसमें चाहें तो एक ही दिन का ना 5 आम का पंथी रखें, और नीचे ताट में क्या है आपका चावल। फिर उसके बाद शुरू करें, और शुरू जब करेंगे ना, सिर्फ एक सेंटेंस आपको बोलना रहेगा, एक सेंटेंस। एक ध्रुवा से वो कलश पात्र को यूं टच करें, टच करते हुए अस्मिन् कलशे, आप बोलिए अस्मिन् कलशे, और थोड़ा जोर से बोलिए, अस्मिन् कलशे समस्त देवता ध्यायामि आवाहयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि। समझ गए ना? यू आर सिटिंग ऑन द वेस्ट ऑफ द यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड के वेस्ट में आप हैं, और ईस्ट में जो है फेसिंग ईस्ट, फेसिंग ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के वहाँ कलश पात्र रखने का, जैसे आपने बोल दिया हमने। एंड रेस्ट तो सब गीता चालीसा में है। और किसी का कुछ भी डाउट हो तो हमें पूछ लेना। मेन थिंग आपका भावना है, मेन थिंग। और जहाँ तक हो, ये जो यज्ञ जो आप करेंगे, उसका प्रभाव जो है बहुत दिन तक रहता है। कम से कम एक दिन वहीं रहने दें, निकालना नहीं, एक दिन, एंड सी द वाइब्रेशंस, बहुत लाभ होगा। ठीक है, बी केयरफुल, मन को खाली नहीं रखना, ओम साई राम के जाप में रहना, और पूरा पूजा करना। अदर टाइम कैसेट चलता रहे, ऐसा सुंदर समय हम लोगों को नहीं मिलेगा नहीं तो। ठीक है, ओम साई राम। आवे अभी।
ओम महद्यो ओ नमः श्री विनायक कादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण संपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदा है भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु मंगलानि भवन्तु ओम महद्यो नमः श्री विनायक कादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु दम्पत्योः कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च अदिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो अस्तु दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु दिक्पाल ब्रह्म देवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्र देवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम् ओम शांति स्थिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अभिघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम मंगलानि भवन्तु साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिल मिल जोत उजार झिल मिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार कबू नहीं देखा सोन महल में कबू नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर
पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार जा पड़ अंदर गुरुपद देखा जा पड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि आयतनम हरि ओम। अब अंत में हम बड़ी विनम्रता से उस सर्वशक्तिमान सर्व महान साईं बाबा जिन्हें लोग विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं आराधना करते हैं कि वे हमें अपने सर्व प्यारों से प्यारे बच्चे समझकर हमारी रक्षा करें हमें पथ प्रदर्शन करें और हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे लेके जाएं जिससे कि हम अंतिम मुक्ति पा सके। ओम।